हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तुम लोगों ने कहा था कि ओजी टीचर से मिलना और आप टीचर्स वगैरह से मिलते हो तो हमारे लिए कुछ यूज़फुल लेकर आया करो। तो तुम्हारी ही डिमांड पे, तुम्हारी ही मांग पे जो है, मैंने वीके जायसवाल सर को, स्वयं जो इतने सालों का कोटा का जिनको एक्सपीरियंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, सर को मैंने पटा लिया है। और सर तुम लोगों के लिए, और सर मेरे कहने पे उसके लिए भी शुक्रिया। सर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड टू एंड जीरो से एडवांस तक प्लानर जो है हमको देने वाले हैं। सर तो मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, बिल्कुल कैंडिड वीडियो है, कोई इसमें ऐसे फॉर्मेटिंग है उसकी नीड नहीं है, आप स्ट्रेस मत लेना। बिल्कुल आप तो कोई भी क्वेश्चन पूछिए। डन। तो सर पहले हमें अज्यूम करना है, मान लीजिए जो बच्चा देख रहा है अभी, ये जेईई 2028 में देगा, हाँ 11th में आया है, 11th मूविंग बच्चा है। सर हमें इनको सबसे पहले बताना है इनऑर्गेनिक के प्रति क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपको एज एन 11th ग्रेडर। देखो 11th में बच्चा क्या होता है, 10th से इमीडिएट आता है। जी ठीक है, 10th का एग्ज़ाम वो समझता नहीं है, वो केवल रट के आता है, जी सर। बस अच्छे मार्क्स आ जाएं बस ठीक है। जी तो जब वो 11th में आता है और जो आईटी एस्पिरेंट है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को समझना जरूरी होता है। जी। अब वो एक परसेप्शन भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये तो रटने वाला है, इसमें लॉजिक क्या लगाएं, राइट राइट है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी ऑर्डर है, जो भी ट्रेंड है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर कहीं पर भी एक्सेप्शन भी है तो आप अपने टीचर से पूछो व्हाई इट इज एक्सेप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन टीचर से मांगो। राइट ठीक है ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एआई भी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह, तो आपके पास सब कुछ, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें रेगुलर ट्रेंड के अलावा कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड आते हैं। तो उसके लिए क्या करो, आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। जी ठीक है, थ्योरी ये रेगुलर थ्योरी है, जनरल थ्योरी है, इस जनरल थ्योरी से ये डेविएट हो रही है, व्हाई इट इज सो। ठीक है ठीक है। अब वो चीजें जब आपके दिमाग में आ जाएगी, उसका कॉज आपके दिमाग में है, उसका एक्सप्लेनेशन दिमाग में है, तो आपसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दूं, राइट सर, है ना। जो आईटी एडवांस है या मेंस का भी एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है अब, जी जी जी, तो वो ये नहीं कि रेगुलर ट्रेंड पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो काफी बढ़ रहा हाँ, है। तो वो एक्सेप्शनल चीजें पूछ रहे हैं। जी तो वो आपके टिप पे होनी चाहिए। और एक क्या करें, जब एक्सेप्शन एक साथ 11th के एक अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा दें, राइट राइट, बार बार दिखे, बार बार याद दिखे, रहेगा सर। तो उस चीज को आपके दिमाग में, वो आपके माइंड के न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो जाने चाहिए। जी 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 जी, तो वो ठीक टिप है। पे आ जाएगा। ठीक है सर, आपने अभी एक्सेप्शंस की बात करी और आपने कहा नोट्स के बारे में भी, तो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, इनऑर्गेनिक के नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कितना लिखें, क्या करें? इन्होंने के नोट्स तो आपको मॉड्यूल वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हो सके तो मॉड्यूल थोड़ा बल्कियर हो जाता है, जी जी, या क्लास नोट्स भी थोड़े बल्कि हो जाते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लें। ठीक है। तो मतलब क्लास नोट्स आप कह रहे हैं कि क्लास अटेंड करते हैं मैंने खुद नोट्स बनाए, हाँ, साथ नोट्स। साथ। अब जब आप फर्स्ट टाइम तो पढ़ रहे हैं तो जी क्लास नोट्स ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो आप थोड़ा एलोबरेटिव ही पढ़ें, जी कोई जी जी, दिक्कत नहीं ठीक है है ना। ठीक है। लेकिन जब रिवीजन के टाइम पे आप इतना एलोबरेटिव नहीं पढ़ पाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। राइट। ठीक है, तो आप उस रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाए, और शॉर्ट नोट्स तब बनाएं जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, टीपीपी, मॉड्यूल, शीट, बुक, जो भी आप प्रॉब्लम बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो आपका शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है किस सब टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस सब टॉपिक का वेटेज कम है। ठीक है सर। तो पहले क्लास के साथ एक लॉन्ग नोट्स बनेंगे, फिर जब चैप्टर डीपीपी मॉड्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए तो उसके बाद में रिवीजन के थ्रू शॉर्ट नोट बने। ठीक है सर। और आज का एआई टूल भी आ गया है, आप इसमें डाल के आपको शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। ये बात भी सही है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी सबको समझ आ गई। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, जिससे पहले मैं सर से अगला सवाल पूछूं। ठीक है, जाओ जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आपने सॉल्विंग का बताया कि डीपीपी मॉड्यूल वगैरह, तो मैं चाहूंगा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को कितनी सॉल्विंग कब कब करनी है, राइट दैट। सर आप मान लीजिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा हूँ, अब उसको जीरो से एडवांस तक कैसे करना है, लेक्चर, प्रैक्टिस, कब, कौन सा, मुझे एंड टू एंड तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको डीपीपी करनी है, जो अगर आपको लेक्चर के साथ मिल रही है ना, ठीक है। फिर आपको डीपीपी कंप्लीट होने का मॉड्यूल करने हैं। ठीक है, ठीक है, मॉड्यूल कर लो, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर पीवाईक्यू करो। ओके, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बुक कर सकते हो, मेरी भी बुक आती है ना, तो उसके बाद बुक प्रॉब्लम कर लो, उसके प्रॉब्लम कर लो। सर हर स्टेज पे लगभग कितने प्रॉब्लम्स हो जाते होंगे, कोई एक चैप्टर मान लीजिए जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में अगर बाई डीपीपी अगर हम कहते हैं तो पूरे चैप्टर में 10 डीपीपी ये हो गई। ठीक है, और 10
क्वेश्चंस अगर हैं तो 100 क्वेश्चंस ये हो गए। और सर इनऑर्गेनिक में मॉड्यूल कोई वो तो फैक्ट्स है। और इनऑर्गेनिक में तो अगर आपको आता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल, 100 क्वेश्चन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा राइट, आपको। राइट, वो राइट। नंबर ज्यादा बड़ा दिखता है लेकिन जी, उसमें टाइम टेकिंग बहुत कम है। जी, जी, जी। और इनऑर्गेनिक के साथ ये ब्यूटी भी है, जी। अगर आपको आता है, चीजें आपको आती हैं, मिनट लॉजिकली होगा। आपने समझ रखी हैं, तो आपको कम समय में फुल मार्क्स मिलते हैं। राइट सर। जैकपॉट लगता है आपको। राइट और सर। जो समय आपको बचे वो मैथ में डाल दो, जी, फिजिक्स में डाल दो, ठीक है, वो ठीक है। है ना। सर फिर मॉड्यूल में कितने मॉड्यूल में अगर हम सारे में करते हैं तो लगभग इस 100 अराउंड ये भी आपके सवाल यहाँ से क्वेश्चन आ लगाने? जाते हैं, है तो ना। मॉड्यूल में भी लेवल वगैरह रहते हैं तो ऐसे हाँ, कर लेगा 50 सारे लेवल लेवल, बन के या ऑल फिर? लेवल। ठीक अगर है। हम लेवल उसमें हम एक्सरसाइज बोलते हैं, जी, जी, जी। एक्सरसाइज 1 एंड 2 ये मिला के। ठीक है, तो पीवाईक्यू मिला के की एक्सरसाइज अलग भी होती है। सर पीवाईक्यू के आप ईयर बता सकते हो कितने साल के लगा लें? 10 साल, 10 साल के? हाँ। क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा 10 ईयर्स पीवाईक्यू, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। और 10 ईयर भी में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर आपको ज्यादा समय लग रहा तो आप 5 ईयर कर लें लेटेस्ट। ठीक है, ये मेंस के हो गए सर। एडवांस के? एडवांस में तो 10 ईयर आपको लेने पड़ेंगे। 100%। मुझे तो लगता है हाँ, ज्यादा ही हाँ, 20 ज्यादा 25 ही सवाल है। लेने हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत कम सवाल। एडवांस में क्वेश्चन कम होते हैं। जी, जी। तो आप 15 ईयर्स के ले लें। ठीक है, 15 साल के मिनिमम लगाने ये तो... मेंस के लिए जी। ना, ये मेंस के लिए। और 15 ईयर्स आप ले सकते हैं एडवांस के लिए। डन, ये सॉर्ट हो गया। एंड फिर बुक की प्रॉब्लम, बुक के लिए तो सर हमने इनफ कंटेंट बच्चों को अभी तक चला गया है, वो जो हमने बताया था। हाँ। तो बुक का उनको समझ आ गया, बट ये तो मिनिमम सबको... और इसमें भी बुक में अगर मेरी बुक कर रहे हैं तो लेवल 1 फॉर मेंस, जी, फॉर मेन, लेवल 2 फॉर ओलंपियाड, और लेवल 2 फॉर ओलंपियाड, एंड लेवल 3 फॉर आईआईटी एडवांस। देखा सर, याद हो हाँ, गया मुझे। ये ओलंपियाड के लिए ये। ठीक है सर, ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि कौन से कब चीज़ें सॉल्व करनी। अब सर मैं चाहूँगा, क्योंकि अब यहाँ कहीं या इस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं 11वीं के जो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स हैं 12वीं के। यानी कि 11वीं में इनऑर्गेनिक की ये चैप्टर्स इनको किसी भी हालत में नहीं भूलने हैं या वीक नहीं छोड़ने हैं, वरना 12वीं में दिक्कत हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में 11th में चैप्टर वैसे हैं कम, सही बात है, ठीक है, कम चैप्टर हैं, 12th में ज़्यादा हैं जी। लेकिन बेसिक चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, जो कि वो ब्लॉक में भी आता है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का ज़्यादा यूज़ होता है, जी, जी। पीरियोडिक ट्रेंड का, ठीक आ है। जाओ, आ जाओ, साथ में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पीरियोडिक बात जो ट्रेंड है ना, जी। ये आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, मतलब अक्रॉस पीरियड, डाउन द ग्रुप एंड और अलोंग down द the पीरियड। जी, 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 जी। लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो ये आपको मालूम होने चाहिए टॉप टू बॉटम, जी, ठीक है। विद तो एक्सेप्शन। हाँ, विद एक्सेप्शंस, ठीक है सर। और कौन विद से? एक्सेप्शंस, ठीक है, ये मालूम। एक तो ये पीरियोडिक ट्रेंड हो गया, हाँ। और सर और जैसे केमिकल और केमिकल बॉन्डिंग में आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये टॉपिक, एंड हाइब्रिडाइजेशन, इतना मालूम होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वेस्पर थ्योरी भी इसी में आ गई, ठीक है ना, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी। हाँ सर, तो हमें पीरियोडिक ट्रेंड जरूर पढ़ना है, और हमें केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन जरूर पढ़ना है। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, डन। तो है ये ना? तो करना ही करना है किसी भी हालत में, है ना। सर। ये तो हो गए प्री रिक्विजिट चैप्टर्स। अब मुझे जानना है आपसे कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स, अगर आपको टॉप 5 चैप्टर ऐसे बताने हो कि ये हाईएस्ट वेटेज है अक्रॉस 11th एंड 12th, तो वो बता दीजिए एक बार। आईटी मेंस के हिसाब से, आईआईटी मेंस के हिसाब से देखो, आईटी मेंस एग्जाम को आप आराम से कर सकते हो, इवन एडवांस भी लो स्कोरिंग एग्जाम है जी। तो ये लिमिटेड चैप्टर आप करके चाहते हो जी, तो इनऑर्गेनिक में आप 80% कर लेते हो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये पहला, ये 11th के चैप्टर हैं जी, ये 11th क्लास के चैप्टर हैं, और 12th क्लास के ये चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड में भी सपोर्ट करेंगे। राइट राइट राइट। तो पहला हो गया पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दूसरा सर केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट काफी है, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ। सर इन पांचों से मिला के कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 80%। 80% क्वेश्चन हाँ, इन 5 से आते हैं। हाँ। सर जैसे वाकई में इस साल एडवांस में जो क्वेश्चन आया मैं वो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी एडवांस 2026 जी का मैं बताता हूँ। इससे एक क्वेश्चन आया है, टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसमें तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं, ओके, कोऑर्डिनेशन से 2 आए हैं, अरे बाप रे, पी ब्लॉक सबसे ज्यादा हाई वेटेज 3 क्वेश्चन 3 आए, क्वेश्चन, जी, है ना। और कितने हो गए ये? 1 2 3 2 5 3 8
8 एक क्वांटम नंबर से है, क्वांटम नंबर से है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। क्वांटम नंबर चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जी फिजिकल में तो पढ़ते हैं। बेसिक है, इसके हाँ, बिना तो हो भी नहीं सकता तो ना क्वांटम मतलब। नंबर ये बेसिक है, उससे एक क्वेश्चन है। ये टोटल 9 क्वेश्चन। डन सर, डन। मतलब 9 सवाल तो इन पांच, और ये आईटी एडवांस का मैंने बता रहे हो। एडवांस की बता रहा हूँ, ये Right, आईटी right, एडवांस right. 2026 का की ये बात हाथ कर रहा खाने हूँ। ये का आप देख पेपर है। लो, आप ये चेक कर सकते हो इस साल। नहीं सर, मान गया मैं। सर तो अगर एक चीज अगर इन बालकों को और बतानी चाहें, क्योंकि ना ये लोग सुनकर आते हैं कि एक वेब सीरीज देख ली सर सबने, उसमें सुनकर आए कि भाई साहब इनऑर्गेनिक तो रट्टा है, हाँ बिल्कुल। और उसका परसेप्शन बना लिया है। हाँ तो परसेप्शन पे आपका क्या कमेंट है? वो सही है, गलत है, कैसे उसको देखो, tackle वो तो रील है, रियल नहीं है। जी। देखो अब ठीक है, जिसने उसकी स्क्रिप्ट लिखी हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, हाँ, उसको Right. अच्छा टीचर नहीं मिला हो, जी लेकिन इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं है। हाँ, चीज़ें इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं जी। और वो चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, लेकिन आप प्योरली रट्टा नहीं मारना है। Right. आप अगर आप चीज़ों को समझ के उन चीज़ों को ग्रैप्स करते हो तो लंबे समय तक आप दिमाग में रख सकते हो और उससे ईजिली क्वेश्चन कर सकते हो। राइट सर। इनऑर्डिंग में एक दिक्कत यूं है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक साथ दिमाग में आती नहीं है। राइट उसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स की बात की। जी 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 जी। अगर आप शॉर्ट नोट्स कर लेते हो, बना लेते हो और क्वेश्चंस करो। थ्योरी क्या है, हम बार बार थ्योरी पढ़ते हैं, और जब तक थ्योरी पढ़ते नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ राइट सर। जबकि मैं एक बार आपको बोलता हूँ कि जब आपने मल्टीपल टाइम थ्योरी कर ली ना, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ो और फिर आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट करो। जी 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 जी। मतलब लाइक ए डिक्शनरी। राइट 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 राइट। भाई समझ गया। जब व्हेन यू स्टक समवेयर देन यू कंसल्ट योर नोट्स। जी भाई आप क्वेश्चन जब करोगे ना तो थ्योरी का एक्सट्रैक्ट खुद ही दिमाग में आपके आ जाएगा। जी। उसका जो क्रक्स है ना, वही आपको एग्जाम में ले जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो ऐसे ही आएगा। राइट राइट राइट। तो सर मेरे सारे सवाल यहाँ एग्जॉस्ट हो गए। मुझे लगता है मैंने एंड टू एंड पूरी बात कर ली आपसे। आपको कुछ लगता है कोई छूट गया हो कोई चीज? वैसे तो सब कवर कर लिया ना। नहीं, हो गया ना organic? एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। हाँ एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। नहीं सर, एनसीईआरटी किस स्टेज में पढ़नी है? जब पहला आप एनसीईआरटी जैसे सपोज केमिकल बॉन्डिंग आपका, जी। तो ये नहीं कि आपके स्टार्टिंग के लेक्चर हो रहे हैं आप जो है एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। ठीक है। आप स्टार्टिंग के जो लेक्चर हुए, जो सब टॉपिक आपको पढ़ाए गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। बुक में क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, डीपी में क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पूरी अभी नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी कब पढ़नी है? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, डीपीपी, मॉड्यूल, शीट, पीवाईक्यू आपने कंप्लीट कर लिए, तब एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी जो है वो कोडेड बुक है जी, उसको डिकोड करना है। और डिकोड आप तभी कर पाओगे जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। राइट सर, राइट सर। तो गाइस सर, अब मुझे लगता है सारे ही सवाल जो हैं उनके जवाब दे दिए गए हैं। तो अब इसके बाद तो इनऑर्गेनिक में 100% मार्क्स ले आना भाई। तो हम सबके साथ जो है जायसवाल सर का आशीर्वाद है, मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तुमने कहा था तो मैंने वीडियो बनवा लिया सर से। अब इसी बात पे जो है सर, इनको आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इनको जेई नर्ड्स को भी सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ थैंकिंग वीके जायसवाल सर। फटाफट से कमेंट्स में लिख दो जायसवाल सर ओपी। एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।